देखिए, एक अध्याय होता है मैथ में, क्या, सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है। स्टैटिक्स में हम लोग कितने तरह के आंकड़े पढ़ेंगे? दो तरह के आंकड़े। कौन कौन? एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा, है ना, और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। यानी आपसे कोई पूछेंगे कि जो है सांख्यिकी है क्या, स्टैटिक्स है क्या, मतलब इसकी पहचान किससे होती है? जैसे बहुत सारे पार्ट हैं। अभी हमने पिछला पार्ट क्या पढ़ा आपको, जो है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा। पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिति। उसमें आप क्या करते हैं? ऐसे अवयवों को देखते हैं जिसमें 5 मुख्य चित्र पाए जाते हैं। पहला चित्र क्या है? घन, घनाभ। दूसरा, तीसरा होता है बेलन। चौथा शंकु। और पांचवा क्या है? आपका गोला। यानी उसमें आपने 5 चीजों के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त किया। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा आपने। हर हर पाठ की अलग अलग पहचान है। इसकी पहचान होगी। सांख्यिकी में क्या सीखते हैं? आप आंकड़ों को सीखते हैं। आंकड़ा समझ रहे हैं ना? रास्ता में चलने वाला आंकड़ा नहीं, आंकड़ा आंकड़ा पैर में लग गया, है ना, पत्थर वगैरह, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आंकड़े मतलब क्या होते हैं? सूची होता है। सूची मतलब समझ रहे हैं? लिस्ट। आप किसी चीज के बारे में क्या करते हैं? आंकड़ा तैयार करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं, सूची तैयार करते हैं। सूची वर्गीकृत हो सकती है या अवर्गीकृत हो सकती है। तो जो सूची तैयार कर रहे हैं ना, उसे ही गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं। और जब कोई सूची तैयार आप करते हो तो दो तरह से करते हैं। एक तो पहली बात, उसे वर्गीकृत कर देते हैं, या तो अवर्गीकृत। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वर्गीकृत और अवर्गीकृत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, घर में अगर आलू खरीद के ले आए हैं, ठीक, अगर आलू को लाकर कहीं जमीन में इसी तरह छींट देते हैं, अव्यवस्थित रहेगा, तो वो क्या है? अवर्गीकृत आंकड़ा है। लेकिन अगर उससे सिस्टमेटिक कोई कोई जाली वाला, कोई प्लास्टिक वाला कोई बर्तन हो जिसमें उसको आसानी से रख सके सजा कर, तो वो क्या हो जाएगा? वर्गीकृत हो जाएगा। समझे जी? जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? भात, दाल, कुछ दुर्मुस भोजन करते हैं। दुर्मुस भोजन आपने देखा होगा, कुछ लोग भात, दाल, रोटी, सब्जी एक ही बार खाते हैं, एक ही थरिया में रख देंगे सब, है कि नहीं जी? तो वो कौन सा आंकड़ा हो गया? अवर्गीकृत आंकड़ा। और कुछ लोग क्या होते हैं, कटोरी में सब्जी अलग, दाल अलग, चावल थाली में है ही, रोटी भी अलग से परोसा गया है। सिस्टमेटिक लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो ऐसे आंकड़ों को क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। है जी? आपके घर में ऐसे लोग खाते होंगे भोजन। ऐसा करना भी चाहिए। जानते हो क्या है? और उसमें चम्मच रख देना चाहिए। कटोरी में सब्जी के लिए अलग चम्मच, दाल के लिए अलग चम्मच, दाल हिला के उसमें डाला जाए ना जी। इन्हें कैसे ही सूखा हुआ मालूम चलेगा, दाल जहाँ ठंडा हुआ तो नीचे मोटा वाला नीचे बढ़ जाएगा, दाल का पानी ऊपर रहेगा। तो चम्मच से निकाल कर भी आप थाली में रख सकते हैं। इतना सिस्टमेटिक हमारे घर में नहीं है, तो बहुत दिक्कत है। हमारे का तो लाओ टाइम नहीं, को पूरा खाना एक बार ले आओ, सब एक बार सान के सब खा गए हम लोग हैं। तो इससे होगा कि वर्गीकृत अगर आंकड़ा तैयार करते हैं तो थोड़ी बचत होगी। जैसे मान लीजिए सब्जी जितनी जरूरत है उतना ही खर्च हुआ, जूठा भी नहीं हुआ, जो बच गया किसी और के काम आएगा। लेकिन हम लोग कहते हैं जितना आइल बा सब खत्म, भले केहू को मिले चाहे मत मिले। तो हम लोग क्या करते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े में भोजन करते हैं। उतना समय हम लोग पास है नहीं, तो कहीं कहीं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, देखते हो डाइनिंग टेबल में बड़ा बड़ा, जो तुम लोग टीवी में देखे होंगे, पूरा सिस्टमेटिक भोजन करते हैं। क्योंकि हर भोजन के लिए हर बर्तन में उनके लिए चम्मच बड़ा सा लगा होता है, चम्मच से निकाल कर अपने थाली में रखते हैं तब उसको खाते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ कौन सा आंकड़ा है? अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो अवर्गीकृत आंकड़ा मतलब जो सूचीबद्ध ना हो, लिस्ट रूप में तैयार ना हो, इसी तरह क्या हो, आपको दे दिया गया हो, ऐसे आंकड़ों क्या कहते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। और जो सूचीबद्ध हो उसे क्या कहते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। तो गणित की वह शाखा जिसमें वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहा जाता है। सांख्यिकी में हम इन्हीं दो आंकड़ों को क्या करेंगे? क्रमबद्ध रूप से सीखेंगे। किसी को दिक्कत इसमें है? अब जो वर्गीकृत आंकड़ा होता है वो शब्दों में लिखा रहता है। जैसे दे देगा कि किसी क्लास में या किसी कक्षा में इतनी ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या इतनी है, तो आप इसका क्या निकालिए? वर्गीकृत आंकड़े में या अवर्गीकृत आंकड़े में आप इसका माध्य निकालिए, या जो भी आकृति निकालनी है उस तरह का, या किसी में टेबल बना रहेगा। तो जिसमें टेबल बना रहता है, जिसमें सूची बनी रहती है, टेबल में कुछ मान दे देगा, वर्ग वाला मान दे देगा, तो उसको क्या कहेंगे? वर्गीकृत आंकड़ा कहेंगे। जो टेबल नुमा हो, जो बॉक्स में भर कर दे दिया होगा सवाल, उसे क्या कहेंगे? वर्गीकृत आंकड़ा। और जो बिना बॉक्स वाला हो, शब्दों में लिखा रहे, उसे क्या कहेंगे? अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। ठीक है।
तो हमने कहा कि जैसे पिछले वाले अध्याय में क्षेत्रमिति और मेंसुरेशन में आपने क्या देखा, क्षेत्रमिति और मेंसुरेशन में आपने क्या देखा कि आप किस तरह गोला, घन, घनाभ, शंकु और बेलन के बारे में जान रहे थे। तो सांख्यिकी में किसके बारे में सीखते हैं, तो सांख्यिकी में सीखते हैं सबसे पहले माध्य के बारे में। माध्य मतलब समांतर माध्य के बारे में, ठीक है, और माध्यिका के बारे में। ये नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। नंबर थर्ड माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है। ये मुख्य रूप से ये 3 चीज बताया जाता है सांख्यिकी में। सांख्यिकी में कुछ मिलान चिन्ह बनाए जाते हैं, कुछ टैली चिन्ह बनाए जाते हैं, कुछ वर्गांतराल बनाए जाते हैं। तो आगे आपको हम क्या करते हैं इसको बताते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इतना याद रखिए।